और एक बात और, हर संडे क्लास हुआ करेगी। अब ये संडे को छोड़ करके, जो आने वाला संडे, इसको छोड़ के आगे से टेस्ट वगैरह भी होगा जिस दिन, उस दिन भी क्लास रखेंगे शाम मीटिंग का, और जिस दिन टेस्ट नहीं होगा उस दिन भी क्लास रखेंगे, 3 से 4 घंटे का क्लास। वो हाँ, क्या चीज, अब वो चूंकि मैंने एक ही लेक्चर हुआ था ITF का, जिस समय टेस्ट आपका हुआ उस समय क्या कितने लेक्चर हुए हैं, केवल एक ही लेक्चर, तो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं दे सकते हैं। तो अगला जो टेस्ट पेपर आएगा उसमें पूरा ITF आएगा, तो अपने आप लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक, और कुछ बेटा, और कुछ, कोई बात, स्टार्ट करें। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा अटेम्प्ट करिए। देखिए क्या है, 10 इनवर्स उल्टा हो जाएगा ये, तो कितना आएगा बेटा? इसमें जब इसको सॉल्व करोगे तो n कॉमन, तो n+2, और इसका मतलब क्या जाएगा, n+1 और n+1, ये n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो देखते हैं, n रनिंग फ्रॉम 1 to infinite, 10 इनवर्स, नीचे क्या मिल जाएगा, n+1 और n+1 और n+2, पेयर बना लिया मैंने। तो पहले आप रख दीजिए n+1 और n+2 माइनस n+1। अब देखिए ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, तो देखते हैं। n² यहां पर आएगा, n² कट जाएगा, ऊपर आएगा 3n माइनस n, तो कितना हो जाएगा 2n, तो 2n दिया हुआ, और ये आएगा प्लस का 2, तो प्लस का 2 दिया है, यानी ये आपको मैनेज हो गया इसमें। तो इसको क्या मान लोगे, इसको मान लोगे x, और इसको क्या मान लोगे y। तो फॉर्मूला बन गया क्या, 10 इनवर्स x माइनस y। तो ये क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो r के फॉर्मेट में, 10 इनवर्स r+1 r+2 माइनस r+1। और यहां पर r रनिंग फ्रॉम 1 to n, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। कहीं कोई दिक्कत है यहां पर, कहीं कोई परेशानी है? तो ये क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा समेशन n 10 इनवर्स r+1 r+2 माइनस 10 इनवर्स r और r+1। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा, 10 इनवर्स 1 रखा तो कितना आ गया, 10 इनवर्स 1 रखा तो आ गया 2 × 3
माइनस टेन इनवर्स 1 × 2, 2 रखा तो कितना आ गया, टेन इनवर्स 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 2 हो गया 4, टेन इनवर्स 2 × 3, 3 रखने पर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 3, 3 2 5, नहीं 2 3 रखने पर आएगा 4, 4 × 5 माइनस टेन इनवर्स 3 रखने पर आएगा 3 × 4, और अप टू n रखने पर कितना आएगा, टेन इनवर्स n+1 n+2 माइनस टेन इनवर्स n और n+1। देखिए बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 3 से 2 3, 3 4 से 3 4, क्या बचा, पहले का आखिरी, आखिरी का पहला बचा। यहां पर ध्यान दो व्योम, पहले का आखिरी और आखिरी का पहला, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहले का आखिरी यानी माइनस टेन इनवर्स 2 और आखिरी का पहला, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, टेन इनवर्स इनफाइनाइट, ये क्या आएगा π/2, तो बेटा क्या जाएगा कॉट इनवर्स 2, कॉट इनवर्स 2 का मतलब चाहो तो लिख सकते हो टेन इनवर्स 1/2, नोट कर लीजिए। ये समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, करिए नोट, नोट कर लिया क्या व्योम, बेटा नोट करो व्योम, बात नहीं करो। बेटा नोट हो गया,
नेक्स्ट पेज करूं? इफ summation of r running from 1 से 10 inverse 3 upon 9r square plus 3r minus 1 is equal to cot inverse k, then find k. बेटा इस क्वेश्चन को भी 1 मिनट बाद देखेंगे। थर्टीन पेज में देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट, पहले इसको तो करूंगा। बेटा इस तरह साइन कॉस में भी सीरीज बनती है। हाँ बेटा बताइए क्या किया जाए, थोड़ा सा आइडिया दीजिए लास्ट आप। फॉर्मूला ही होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। n अपॉन अब देखो बात समझो थोड़ा सा दिमाग से, है ना, रिलैक्स होकर, ऐसे सोच नहीं पाओगे, मैं डायरेक्शन देता हूं। फॉर्मूला ये होगा x, यानी ये जो ये पूरा टर्म दिया है ना, ये ऐसा बनेगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा टर्म y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा एकदम कंसंट्रेट करो यहाँ पर क्वेश्चन पे, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन में, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व करने के बाद ये समझ में आता है कि ज्यादातर x और y ये होते हैं टर्म जो डिनोमिनेटर में रहते हैं। अगर ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दिया हो तो ज्यादातर में x और y ये होते हैं। इसका मतलब x और y कैसा दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है आपको, एक दिया 1/√n और y दिया 1/√n+1, ऐसे टर्म दिए। तो बना के देखते हैं क्या बन रहा है वाकई। तो साइन इनवर्स x यानी 1/√n, 1/√n अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट वाई स्क्वायर लिख दूं, क्या इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हुआ, ये तो 1/√n यहां पर लिख किया, मैं एक स्टेप और लिखूं या समझ में आ जाएगा। ये 1/√n तो मैंने ये ले लिया, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या है, √n अपॉन रूट ऑफ n+1। आराम से समझते हैं। n टेंड्स टू 1 टू इनफाइनाइट साइन इनवर्स, बेटा एक वैल्यू क्या थी 1/√n, तो दूसरी वैल्यू को क्या लिखांगा √n अपॉन, फिर एक वैल्यू क्या थी 1/√n+1, तो दूसरी वैल्यू को क्या लिखोगे, यही ना लिखना है आपको। तो ये x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है वो देखना होगा। 1/√n अंडर रूट ऑफ
1 माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो जरा सॉल्व करके, यही आया क्या, n+1 एलसीएम, n+1 -1, तो 1 1 कट गया तो ऊपर आ गया √n अपॉन n+1, मैच कर गया, -1 अपॉन √n+1 अंडर रूट ऑफ y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, देखिए इससे ये वैल्यू आ गई ऊपर वाली। मुझे लग रहा है कि इजीली समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है समझना। आप फॉर्मूला में अप्लाई करिए, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, तो इनफाइनाइट है ना। तो नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं इसको, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस आर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस आर प्लस 1 माइनस साइन इन, डायरेक्ट ना लिखें आप, क्यों बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, अच्छा इसको भी लिखा ही नहीं मैंने, तो इसको आप यहीं पर लिख दीजिए ऐसा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n और 1 अपॉन साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर r प्लस 1। अभी ठीक है, अरे भाई हाँ चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप लिख जाना, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ठीक है। तो इसको अब बेटा क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r रनिंग फ्रॉम 1 टू n, इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। क्या यहां तक कहीं कोई परेशानी हो रही, आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है यहां तक। इसके बाद क्या करें, ये लिखा हुआ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट n माइनस साइन इन 1 अपॉन अंडर रूट r माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ r प्लस 1, ऐसा आया है, देख लीजिए यही है, सेम टू सेम लिखा, r की वैल्यू 1 रखी, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 रखने पर साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 रखने पर रूट 3 रखिए, रूट 4 n रखिए तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट n ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, पहले का पहला आखिरी का आखिरी, पहले का पहला माइनस आखिरी का आखिरी, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2,
ये होगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स 0, तो ये वैल्यू तो 0 आ जाती है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा π/2। कोई परेशानी? नोट करो। एक काम चाहे और करो, एक साथ एक क्वेश्चन ये भी कर देते हैं, इसको भी निपटा देते हैं, फिर एक साथ सारा नोट कर लो। देखिए ये क्वेश्चन में क्या था, टेन इनवर्स था, आर रनिंग फ्रॉम 1 to 10, टेन इनवर्स 3 अपॉन, हमें फॉर्मूला बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा 9r² प्लस 3r माइनस 2 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? इसके फैक्टर कर लीजिए, 9r² प्लस 3r माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 18, 18 मतलब 6r माइनस 3r माइनस 2, तो 3r कॉमन, 3r प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, 3r प्लस 2, 3r माइनस 1, ऊपर क्या आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 3r प्लस 2 चलिए, तो ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा आ गया। अब बेटा 1 रखिए, तो कितना आएगा 10 इनवर्स 5 माइनस 10 इनवर्स 2, 2 रखिए, 2 रखने पर कितना आ जाएगा, 2 रखने पर आ जाएगा 3 रखिए, 3 रखने पर कितना आ जाएगा, अच्छा आगे n रखिए, 10 रखिए, 10 रखने पर कितना आ जाएगा, देखिए बेटा कहां तक कुछ कट रहा है, 8 से 8 कट गया, और 7, ये 7 आया हमारा क्या रखने पर, 1 रखने पर आ गया 5, 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 2, 8, 2 रखने पर 5 आएगा, ठीक है ना, 3 रखने पर 11, 3 रखने पर कितना आएगा 8, सही है ना ये, और 1 2 रखना पड़ेगा लगातार, तब समझ में आएगा क्या हो रहा है। हमने 3 रख दिया, 4 रखिए, 4 रखने पर आ जाएगा माइनस 10 इनवर्स, 4 रखने पर कितना आएगा, अब शायद कुछ कटा होगा, 5 से 5 कट गया, ये 11 से 11 कट गया, तो बचा क्या देखो बेटा, पहले का आखिरी और आखिरी का पहला, तो हम रखेंगे लास्ट वाला, तो क्या आएगा 10 इनवर्स, तो सारे कट जाएंगे, पहले का आखिरी और आखिरी का पहला बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स और आखिरी का पहला 32, तो ये कितना आ जाएगा
टेन इनवर्स 32 माइनस टेन इनवर्स 2, तो फॉर्मूला बना लीजिए 32 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 32, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स कितना 30 अपॉन, बेटा क्या मिलेगा 65 मिलेगा क्या, 65 5 से कट जाएगा, तो ये आएगा कॉट इनवर्स कितना 13/6, और ये कॉट इनवर्स के दिया था इज इक्वल टू कॉट इनवर्स के, इसका मतलब के का वैल्यू आएगा 13/6। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, है ना, नोट कर लीजिए, यहीं से नोट करें, क्या हो पहले वाला नोट कर लिख लिया क्वेश्चन क्या, कोई बात नहीं, पहले यही कर लो। नोट हो गया, नेक्स्ट पेज करूं, बेटा सबने नोट कर लिया,
नोट हो गया? बेटा प्रीवियस क्वेश्चन लिखें, ये वाला करिए। बेटा हो गया? डन? कोई दिक्कत?